मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है पोएट्री एंड ड्रामा का, कौन सा पेपर होगा? इंग्लिश लिटरेचर का आपके सामने जो पेपर देखने को मिलने वाला है, पोएट्री एंड ड्रामा 2 का थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर होता है, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे आपको करवाने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 30,000 सब्सक्राइबर का अपने टारगेट ले रखा, प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि अपना टारगेट है वो अचीव हो सके, है ना। तो करो भाई सब्सक्राइब। और आपको सब्सक्राइब करने का ये भी फायदा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपकी जो एक अंतिम समय में एक ऐसी क्लास डाल देता हूँ जिससे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो करिए आप भाई चैनल सब्सक्राइब, आपका ही फायदा है। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। और ये जो आपके सामने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, इनके सॉल्यूशन वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कहां पर मिलेगी ये बाद में बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। इतनी देर के लिए बस आप अपने वीडियो को पूरा एंजॉय कीजिए। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं पेपर की, अगर अपन बात करें भाई एग्जाम में, तो आपका जो पेपर है नॉन कॉलेज के विद्यार्थियों, किसके? नॉन कॉलेज के विद्यार्थियों, तो 150 रुपए के आपके सामने क्या देखने को मिलता है? 150 रुपए नहीं, 150 नंबर का आपका पेपर देखने को मिलता है, जिसमें आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 60 नंबर। तो नॉन कॉलेज के अगर आप विद्यार्थी हो तो आपको पेपर होगा 150 नंबर का, और पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए भाई? 60 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। अगर आप रेगुलर के विद्यार्थी हो, किसके विद्यार्थी हो? रेगुलर के विद्यार्थी हो, तो आपको पेपर होता है 120 नंबर का। कितने नंबर का? 120 नंबर का। और आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं भाई? 48 नंबर आपको चाहिए होते हैं। तो नॉन कॉलेज वालों के लिए आपके सामने 150 नंबर का पेपर, और जिसमें आपको पास होने के लिए 60 नंबर चाहिए, और रेगुलर वालों को आपके सामने 48 नंबर चाहिए पास होने के लिए। ये कुछ आपका एग्जाम का पूरा पैटर्न रहने वाला है। अब आपके सामने अगर मैं आपको बताऊं पेपर का पैटर्न कैसे रहेगा, तो पेपर में आपके सामने 3 टाइप के प्रश्न आते हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्न। अति लघुतरात्मक प्रश्नों की बात करूं आपके सामने, तो ये कितने प्रश्न देखने को मिलते हैं भाई? 10 अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं, और 10 के 10 प्रश्नों को आपको करना, सॉल्यूशन करना अनिवार्य होता है। इनका सॉल्यूशन आपको 3 से 4 लाइन में करना होता है। कितने लाइन में? 3 से 4 लाइनों में इनका सॉल्यूशन बिठाना होता है आपको। अगले वाले प्रश्न आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। कौन से? लघुतरात्मक प्रश्न, जिसमें आपके सामने पैसेज वाले प्रश्न आएंगे भाई। कौन से प्रश्न आएंगे? पैसेज वाले प्रश्न आएंगे, जिसमें आपके सामने पैसेज को आपको क्या, पैसेज कौन सा, सॉरी पैसेज नहीं, पैराग्राफ। पैराग्राफ आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी पड़ेगी। आपको जैसे व्याख्या करनी होती है ना, उसी तरीके से आपके सामने आपको सह प्रसंग व्याख्या करने वाला कॉन्टेक्स्ट पैराग्राफ सॉल्विंग वाला आपका सामने प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है। अगले वाले प्रश्न आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। कैसे प्रश्न? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, उसमें से कोई आपको एक प्रश्न आपको करना होता है। क्या करना होता है? एक प्रश्न आपको उसमें से करना होता है। इस हिसाब से आपको 4 प्रश्न ये करने होते हैं। तो यह आपके सामने पूरा देखने को मिलता है। और ये कितने प्रश्न होते हैं भाई? 300 शब्दों में आपको इनका सॉल्यूशन बनाना होता है। कितने शब्दों में? 300 शब्दों में। जो आपको पैराग्राफ वाले प्रश्न है, कौन से प्रश्न है? ये जो पैराग्राफ वाले प्रश्न है ना, इनका सॉल्यूशन तो आपको 150 शब्दों में बनाना है। कितने शब्दों में? 150 शब्दों में। आपको 1.5 पेज इनमें भरना चाहिए। और ये जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, कौन से है? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, इनका सॉल्यूशन 300 शब्दों में। कितने शब्दों में? 300 शब्दों में। तो 2.5 पेज में इनमें आपका सॉल्यूशन एक प्रश्न का बनाना होता है। काफी बच्चों को सवाल आता है, सर कितने पेज बने ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले? 17 से ज्यादा पेज अगर आप भर के आते हो एग्जाम में, तो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल जाते हैं। इस प्रकार का आपके सामने कुछ ना कुछ आपका पूरा एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। अच्छे से इस प्रश्नों को कर लेना। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें, यूनिट फर्स्ट है, जिसमें रोमांटिक एंड प्री रोमांटिक पोएट्री से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। किससे संबंधित? जो रोमांटिक पीरियड हुआ करता था उससे संबंधित, और प्री रोमांटिक जो पोएट्री होती है उससे संबंधित आपके सामने जो पूरे प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न है, द क्रिटिकली एप्रिसिएशन ऑफ द डेजर्ट विलेज बाय द ओलिव गोल्ड स्मिथ। तो क्रिटिकली आपको एप्रिसिएशन करना है। इसमें आपको क्या बताना है? सबसे पहले बताऊं तो आलोचनात्मक प्रशंसा करनी है। आपको पहले उस जो कहानी है द डेजर्ट विलेज जो लिखी गई है ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने, उसके अंदर क्या क्या लिखा है उन्होंने, उसके बारे में बताना है। और फिर उसके अंदर क्या क्या कमियां उसके बारे में भी बताना है। देखो थीम क्या रहेंगी? रूरल लाइफ।
जो ग्रामीण जीवन है, कौन कौन सा जीवन है, जो लोगों का जो ग्रामीण जीवन है उससे संबंधित प्रश्न बताना है। नोस्टैल्जिया, नोस्टैल्जिया मतलब लोग जब ग्रामीण जीवन के बारे में सोचते हैं तो उनके अपने पुराने जीवन की याद आ जाती है, तो नोस्टैल्जिया कैसे होता है। सोशल क्रिटिसिज्म, सामाजिक जो आपके सामने आलोचना होती है उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। और सेंट्रल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन विलेज एंड सिटी लाइफ, तो कैसे आपके सामने कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है, विरोधाभास देखने को मिलता है ग्रामीण जीवन में और आपके सामने शहरी जीवन में। किसमें, ग्रामीण और शहरी जीवन में जो कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है उससे संबंधित आपको प्रश्न बताना है। समझ में आ गया। तो इसमें ये पॉइंट आपको ऐड करने हैं, ग्रामीण जीवन कैसा है, उससे जुड़ी हुई यादें कैसी हैं, समाज में कैसे आलोचना होती है और कैसे एक ग्रामीण और शहरी जीवन में क्या अंतर होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको इस प्रश्न के अंदर ऐड करने हैं। समझ में आ गया। चलिए अगले वाले प्रश्नों की बात करें आपके सामने। 2 नंबर प्रश्न की, critically discuss the word with Wordsworth philosophy of nature, the world is too much with us। क्या करना आपको, क्रिटिकली डिस्कस करना है जो वर्ड्सवर्थ की जो फिलोसफी है, द नेचर इन द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। क्या, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस मतलब जो पूरा का पूरा जो हमारा पूरी दुनिया है ये हमारे साथ बहुत ज्यादा, इस प्रकार की जो आपके सामने पूरी की पूरी क्या है, फिलोसफी है। क्या है, एक पूरी की पूरी आपके सामने फिलोसफी से संबंधित प्रश्न है, ये आपको बताना है। इसमें आपको क्या करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, नेचर, स्पिरिचुअल लॉस और पैंथेइज्म से संबंधित आपके सामने प्रश्न बताने हैं। तो सबसे पहले तो इसमें एक आपको पॉइंट ऐड करना है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकरण, जो अलग अलग प्रकार के आपके सामने जो उद्योग देखने को मिलते हैं ना, तो औद्योगिकरण वाला प्रश्न आपको करना है। प्रकृति कैसे काम करती है, मतलब उद्योग और प्रकृति के बीच में कैसे सामंजस्य होता है, यह प्रश्न बताना है। स्पिरिचुअल, अध्यात्म कैसे काम करता है, आध्यात्मिक लॉस कैसे हो रहा है, और पैंथेइज्म, धर्मवाद कैसे काम करता है। तो कुल मिला के ये प्रश्न आपके सामने ऐसा है जिसमें आपके सामने जो उद्योग और प्रकृति के बीच में जो कैसा अंतर होता है उसको स्थापित करने वाला प्रश्न है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इस प्रश्न को करके चले जाना भाई। चलिए अगले वाला प्रश्न है, व्हाट ए क्रिटिकली एनालिसिस ऑफ किड्स और टू ओडी टू ऑटम। क्या करना आपको, एक क्रिटिकली एनालिसिस करना है। क्या करना है, क्रिटिकली एनालिसिस करना है। अभी क्रिटिकली एनालिसिस क्या होता है, क्रिटिकल एनालिसिस क्या होता है भाई आपके सामने, क्रिटिकली एनालिसिस होता है जिसके अंदर आप ओड टू ऑटम से संबंधित आपके सामने जो पूरी की पूरी चीजें होती हैं जिसके बारे में आप बताते हो। किसके बारे में, ओड टू ऑटम के बारे में। इसमें क्या है, पर्सोनिफिकेशन, क्रिटिकली एनालिसिस करना है जिसमें ओड टू ऑटम के बारे में बताना है, जिसमें जो पर्सोनिफिकेशन होता है, पर्सोनिफिकेशन मतलब जो प्रकृति की जो चीजें होती हैं उनको कैसे मानव से जोड़ दिया जाता है। आपकी इमेजिनरी प्राकृतिक चीजें, जो सीजनल ब्यूटी होती है, मूड ऑफ मेच्योरिटी एंड काम, कैसे आपके सामने एक मेच्योरिटी और जो काम होती है आपके सामने उसके बीच में, शांति के बीच में स्थापित की जाती हैं तीनों चीजें। तो आपको एक क्रिटिकली एनालिसिस करना है ओड टू ऑटम वाला जो प्रश्न चैप्टर है उससे संबंधित। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को आप कर लेना। यूनिट सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ आपको, मॉडर्न इंडियन पोइट्री। इससे पहले आपके सामने मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, ये जो पीडीएफ है इसकी जो सॉल्यूशन वाली पीडीएफ कहां पर मिले। अगर आप इसके सॉल्यूशन वाली पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो, कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे ऊपर की तरफ इंस्टीट्यूट चैंपियन लिखा होगा, यहां पर आपको क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद में आपको सिंपल फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। कहां पर, फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और यहां पर क्लिक करने के बाद में कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा और यहां पर जाकर सिंपल सर्च करना आपको इंग्लिश लिटरेचर। क्या सर्च करना है, इंग्लिश लिटरेचर। जैसे इंग्लिश लिटरेचर सर्च करोगे यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर बीए थर्ड सेमेस्टर लिखा होगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्या कर देना है, क्लिक कर देना आपके सामने। और जैसे आपके सामने करोगे तो पोइट्री एंड ड्रामा 2 के नाम से 50 पन्नों की एक बहुत बड़ी पीडीएफ होगी। आप सोचोगे सर इतना क्या पढ़ा दिया हमें, अरे रुको बेटा रुको, ये पर्सन इंग्लिश में है ना, और मेरे को पता आप कितने इंटेलिजेंट हो इंग्लिश में। इंग्लिश लिटरेचर लेने से क्या होता है, आपको इंग्लिश कितनी आती हो तो मेरे को पता है, नीचे हिंदी में भी दे रखा है ताकि इसी पर्सन को तुम हिंदी में भी समझ सको कैसे ना कैसे। समझ में आ गया। फिर आपके सामने ये तो हो गए इंग्लिश हिंदी वाले पर्सन, सारे सारे जो लॉन्ग टाइप जितने भी पर्सन है। फिर ये जो आपके पैराग्राफ वाले पर्सन है ना, पैराग्राफ वाले पर्सन आते हैं, ये देख लो सारे के सारे मैंने करवा रखे हैं। ये देख लो सारे के सारे
पैराग्राफ, और नीचे की तरफ जाओगे तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो ऐसी पीडीएफ तो आपको कहीं पर देखने को मिलेगी और फ्री में मिल रही है। ये भी देखो आप, आपका सौभाग्य। देखो लोग इसी पीडीएफ के अच्छे खासे पैसे ले लेते हैं इंग्लिश लिटरेचर की, है ना। तो फ्री में कंटेंट दे रहा हूं भाई, आपको तो पढ़ने से मतलब अच्छे से पढ़ाई करो भाई, और कुछ नहीं करना, आपको सिंपल टेलीग्राम चैनल को अपने को ज्वाइन करना है। चलिए शुरू करते हैं अपन आपके सामने यूनिट नंबर 2 को, जिसमें मॉडर्न इंडियन पोएट्री से संबंधित प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है, राइट ए क्रिटिकली अप्रिसिएशन ऑफ ए के रामानुजन ऑफ मदर्स अमंग द अदर थिंग्स। क्या करना आपको, क्रिटिकली अप्रिसिएशन करना है, जिसमें एक के जो रामानुजन है जिन्होंने अपनी लिखी है ऑफ मदर्स अमंग अदर थिंग्स। क्या लिखी है जिन्होंने, ऑफ मदर्स ए अमंग द अदर थिंग्स, ऑफ मदर्स अमंग द अदर थिंग्स के बीच में जो आपके सामने क्रिटिकली अप्रिसिएशन करना है ए के रामानुजन ने, उसके बारे में आपको बताना है। पहला प्रश्न है मदर्स नॉन रिलेशंस, मदर सन रिलेशनशिप। तो ये जो पर्सन है इसमें आपकी जो माता है और बेटा है, मतलब माँ बेटे के बीच में कैसा रिश्ता है, इसके बारे में बताना है। कैसी मेमोरी है, कैसी यादें हैं, इसके बारे में बताना है। और इमोशनल डेप्थ के बारे में बताना है, कैसे आपके सामने भावनाएं, क्या जो भावनाएं हैं वो आपके सामने कैसे गहराई से भावनाएं देखने को मिलती है, उसके बारे में बताना है। कैसे जो मेमोरी यादें होती हैं उससे संबंधित प्रश्न बताना है। कैसे एक माँ और बेटे के बीच में रिलेशनशिप देखने को मिलता है, इसके बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया। तो एक क्रिटिकली अप्रिसिएशन बताना आपको ए के रामानुजन ऑफ मदर्स अमंग द अदर थिंग्स में। अगले वाला प्रश्न है, राइट ए क्रिटिकली अप्रिसिएशन ऑफ द ग्रीव पटेल्स ऑन किलिंग ए ट्री। मतलब आपके सामने क्या करना है, आपको क्रिटिकली अप्रिशिएट करना है। क्या करना है, क्रिटिकली अप्रिशिएट करना, आपके सामने आलोचनात्मक प्रशंसा करनी है ऑन किलिंग ए ट्री। जो आपके सामने कहानी है ऑन किलिंग ए ट्री, उसमें आपको आलोचनात्मक प्रशंसा करनी है। क्या करना है, सिंबोलिज्म ऑफ वायलेंस, कैसे कौन कौन से पॉइंट लिखने आपके सामने। वायलेंस है, जो हिंसा है, उसको कैसे पेड़ों को काटने से जोड़ा गया है, उसके बारे में बताना है। परसिस्टेंस ऑफ लाइफ, जिंदगी की आपके सामने महत्व और मूल्यों के बारे में आपको बताना है। चलिए अगले जो यूनिट नंबर 3 है उसके जो प्रश्न है उसके तरफ अपन बढ़ने वाले हैं। आपके सामने क्या है, क्रिटिकली एनालिसिस ए रिवर। आपको क्या करना है, जो ए रिवर नामक कहानी है, कौन सी कहानी है, ए रिवर जो नामक कहानी है, उसको क्रिटिकली एनालिसिस करना है। क्या करना है, क्रिटिकली एनालिसिस करना है, जिसमें क्या करना होता है आपको, सटायर ऑन पोएट्स, जो लेखक है उसके ऊपर आपको कैसे, जो कवि होते हैं उसके ऊपर कैसे व्यंग्य किया गया है। क्या किया गया है, व्यंग्य कैसे किया गया है, उसके बारे में बताओ। क्या बताना है, सटायर ऑन पोएट, जो इतने भी जो पोएम लिखने वाले हैं उन पर कैसे आपके सामने सटायर किया गया है वो बताना है। सोशल हिपोक्रेसी, सामाजिक आपके सामने जो भावना होती है, समाज में जो बढ़ा चढ़ाकर लोगों के बीच में बात पेश करने की जो भावना होती है वो बतानी है। और इमेजिनरी ऑफ फ्लड, कैसे बाढ़ आती है आपके सामने, उसकी जो व्यक्तिगत भावनाएं कैसी होती हैं उसके बारे में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, कैसा पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। समझ में आ गया, अच्छे से पॉइंट कर लेना आपको। चलिए यूनिट 3 की बात करें, जिसमें स्पिरिचुअल एंड कंटेम्पररी थीम से संबंधित प्रश्न आते हैं। किससे संबंधित, स्पिरिचुअल और जो कंटेम्पररी थीम है उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। उसमें पहला प्रश्न है, राइट ए क्रिटिकली एप्रिसिएशन ऑफ सर अरबिंदो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या करना है, आपको क्रिटिकली आलोचनात्मक प्रशंसा करनी है, किससे संबंधित, जो अरबिंदो के द्वारा जो ट्रांसफॉर्मेशन जो कहानी लिखी है उससे संबंधित। कौन सी कहानी है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित आपके सामने जो सर अरबिंदो है उनके द्वारा जो आलोचनात्मक प्रशंसा की गई है ना, उससे संबंधित बताओ। समझ में आगे क्या बताना आपको। पहला पॉइंट है स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, कैसे इंसान सामाजिक रूप से आगे बढ़ता है उसके बारे में बताना है। डिवाइन कंसिस्टनेस, धार्मिक रूप से इंसान है उसकी सामाजिक समझ कैसे बढ़ती है उसके बारे में आपको बताना है। क्या करना है, क्रिटिकली अप्रिशिएट करना है सर अरबिंदो का जो ट्रांसफॉर्मेशन है कहानी है उससे संबंधित आपके सामने। चलिए अगले वालों की बात करें, 2 नंबर प्रश्न है, समराइज एंड द क्रिटिकली अप्रिशिएट द कोलब्रिड्ज द एंशिएंट मार्टिनर पार्ट फर्स्ट। क्या करना आपको, समराइज करना है, क्रिटिकली अप्रिशिएट करना है, किससे संबंधित, कोलब्रिड्ज के द्वारा 2 कहानी लिखी गई थी, द एंशिएंट मैरिनर पार्ट फर्स्ट। इसमें क्या करना है आपको, सुपर नेचुरल एलिमेंट, मतलब जो आपके सामने जो अलौकिक चीजें होती है ना, सुपर नेचुरल, जैसे वो भूत बात हो गई है, इस प्रकार की जो चीजें होती हैं, धर्म जैसी चीजें होती हैं, उन सब चीजों के बारे में आपको बताना है। कैसे समाज में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स काम करते हैं,
क्या काम करते हैं, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स कैसे काम करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। गिल्ट, कोई भी इंसान है उसको अंदर से गिल्ट कैसे होता है, क्या होता है, कोई भी इंसान को अंदर से गिल्ट कैसे होता है, धोखा कैसे होता है भाई कोई भी चीज हो रही है तो। और सिंबोलिज्म, कोई भी आपके सामने एक सिंबल के रूप में चीजों को बताना है, एक धार्मिक प्रकाष्ठा के रूप में चीजों को बताना है। चलिए अगले वाले प्रश्नों की बात करें। राइट ए नोट ऑन सेलीज इंग्लैंड इन 1819, क्या बताना आपको, एक नोट लिखना है शैली के ऊपर, जो इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड इन 1819 के अंदर इंग्लैंड कैसा था, क्या था, जो इंग्लैंड है वो आपके सामने 1819 में कैसा था, उसके ऊपर आपको क्या है, एक पूरा का पूरा नोट लिखना है। इसमें क्या है आपके सामने, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म है, मतलब जो समाज, जो राजनीतिक व्यंग्य किया गया है, राजनीतिक आलोचना की गई है, क्या की गई है इस प्रश्न में, राजनीतिक रूप से आपके सामने आलोचना की गई है कि कैसे कैसे आपके सामने जो राजनीति है उसकी जो कमियां हैं। गुस्सा देखने को मिलता है और रिवोल्यूशनल टोन, कैसे समाज में जो बदलाव है उसकी भावना आपके सामने निकल कर आती है, किसकी भावना, समाज में बदलाव की भावना, राजनीतिक व्यंग्य और जो लोग हैं उनका जो गुस्सा है, लोगों का क्या गुस्सा, जो एंगर है वो आपके सामने देखने को मिलता है। तो ये पूरे के पूरे प्रश्न है भाई, अच्छे से इनको कर लेना आपको। चलिए यूनिट 4 की बात करें जिसमें ड्रामा से संबंधित प्रश्न है, किससे संबंधित प्रश्न है, ड्रामा से, अच्छा प्रश्न है, ड्रामा से संबंधित प्रश्न है। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। राइट ए क्रिटिकली अप्रिसिएशन ऑफ नागनंदा बाई हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन के द्वारा आपके सामने जो नागनंदा जो कहानी लिखी गई जिसमें हर्षवर्धन ने अपना जो लिखा था उसका क्रिटिकली अप्रिसिएशन करना है, मतलब आलोचनात्मक प्रशंसा, कमियां भी निकालनी है और प्रशंसा भी करनी है, दोनों की दोनों चीजें आपको करनी है। किसके अंदर, नागनंदा, कौन सी, नागनंदा जो आपके सामने लिखा गया हर्षवर्धन के द्वारा। इसमें क्या पॉइंट है, थीम ऑफ सेक्रीफाइस, समाज के अंदर जो जो कमियां हैं, क्या है, जो समाज अपना उसमें जो सेक्रीफाइस मतलब त्याग की जो भावना है उसकी थीम को बताना है कि कैसे समाज में त्याग की भावना है। प्यार है उसके बारे में, कंपेंशन मतलब लोग जो एकजुट तरीके से रहते हैं, कैसे रहते हैं, लोग जो एकजुट तरीके से रहते हैं उसके बारे में बताना है। बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस, कैसे समाज के ऊपर जो भगवान बुद्ध का आपके सामने प्रभाव है उसके बारे में आपको बताना है। क्या बताना है, भगवान जो बुद्ध है, कौन से बुद्ध है भाई आपके सामने, भगवान बुद्ध है, उसका कैसे प्रभाव देखने को मिलता है उसके बारे में आपको बताना है। चलिए अगर लास्ट के 2 प्रश्नों की बात करें। डिस्कस द प्लॉट एंड स्ट्रक्चर ऑफ नागनंदा, क्या करना आपको, जो प्लॉट तैयार करना है और स्ट्रक्चर तैयार करना है, किसका, नागनंदा का, नागनंदा का आपके सामने प्लॉट और स्ट्रक्चर बता देना है। और लास्ट में क्या बताना आपको, डिस्कस द थीम एंड फेमिनिस्ट एलिमेंट इन द डॉल हाउस, क्या करना आपको, डिस्कस करना है कौन कौन सी थीम है, कौन कौन से फेमिनिस्ट एलिमेंट है जो अपन ए डॉल हाउस के अंदर यूज कर सकते हैं। ये भी अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। तो ये कुछ प्रश्न है जिनको आपको क्या करना है, पोइट्री एंड ड्रामा 2 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में है, अच्छे से इन सभी प्रश्नों को करके चले जाना है।